नमस्कार दोस्तों, क्लॉक में यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल की क्लास में हम प्लेट विवर्तनिकी का कुछ पार्ट देख चुके हैं। अब आज की क्लास में हम सागर नित्तल प्रसरण पर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? सागर नित्तल प्रसरण। सागर नित्तल का कैसे प्रसार होता है ये चीज हम देखने वाले हैं। ये है हैरी हैस महोदय। हैरी हैस महोदय ने 1960 में इस सागर नित्तल प्रसरण संकल्पना का प्रतिपादन करा। उन्होंने क्या करा, प्रशांत महासागर है उसकी तली की प्रसरण की स्थितियों को समझा और उसके आधार पर सागर नित्तल प्रसरण का सिद्धांत का संकल्पना का प्रतिपादन करा। हैरी हैस महोदय ने 1960 में सेलों में पूरा चुंबकत्व, सेलों की जो मैग्नेटिक सीक्वेंस है उसको पढ़ने का कोशिश करा कि किस वक्त कहां पर वो मैग्नेट पाया जाता था, उसके बाद में मैग्नेटिक पावर पाई जाती थी, उसके बाद में दूसरा वो पाया जाता था। इस तरह से उन्होंने पूरा चुंबकत्व जो पुराना है उसको पढ़ने की कोशिश करी और उसके आधार पर हैरी हैस महोदय ने सागर नित्तल प्रसरण संकल्पना का प्रतिपादन 1960 में किया। क्या किया? सागर नित्तल प्रसरण संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? हैरी हैस महोदय ने। उन्होंने किसके आधार पर प्रतिपादन किया? सेलों में पूरा चुंबकत्व के आधार पर सागर नित्तल प्रसरण संकल्पना का प्रतिपादन करा। हैरी हैस महोदय ने 1960 में सेलों में पूरा चुंबकत्व के आधार पर इस संकल्पना का प्रतिपादन करा। अब हम देखते हैं, और उन्होंने कहां पर करा था? प्रशांत महासागर में। कहां पे करा था दोस्तों? प्रशांत महासागर में करा था। आपको ये चीज याद रखनी है कि हैरी हैस महोदय ने निम्नलिखित सागर में किसका अध्ययन करके सागर नित्तल प्रसरण संकल्पना का प्रतिपादन किस महासागर से संबंधित है, उसमें यह भी दे सकता है कि सागर नित्तल प्रसरण संकल्पना हैरी हैस द्वारा 1960 में दी गई, उसका संबंध प्रशांत महासागर से है। यह कथन सही है या गलत है, और उसके साथ में और भी कथन दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रशांत महासागर का वो करके वो किया था। अब ये क्या है कि यहां पर अपन ने एक अपसारी प्लेट किनारा देखने की कोशिश करी है। ये कौन सा है? अपसारी प्लेट सीमांत देखने की कोशिश करी है। इसमें दोस्तों अपन देखें तो एक सीक्वेंस है, जैसे ये 1 नंबर है, मतलब यहां पे सागर का प्रसरण शुरू हुआ और यहां पे संवहनीय धाराओं की वजह से यहां पर उत्थान हुआ, यहां से लावा निकला और ये साइड में जाने लगा, इस तरफ जाने लगा। तो ये इधर जाके और एक लंबे समय के बाद में यहां से प्रसार होते होते पहले ये निकला, फिर पहले ये वाला यहां था। कहां था? यहां था। ये वाला पहले यहां था। जब ये यहां था तो इसका और प्रसार हुआ, तो फिर ये वाला किनारा इसके यहां निकल गया, फिर ये और इधर जाने लग गया, और इधर जाने लग गया, ये वाला और इधर जाने लग गया। तो पहले ये यहां था, फिर यहां आने लग गया, फिर यहां आ गया, यहां आ गया। तो सबसे पहले ये यहां से इधर आया, ये वाला आया, फिर ये वाला। तो दोनों तरफ सेम जो विसंगतियां, चुंबकत्व की विसंगतियां थी वो सेम थी, मतलब ये लाइन भी होगी, जब यहां से जाएगा तो यहां चला जाएगा। इस तरह से आपको इसका ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है? तो ये यहां था तो इधर निकल गया, फिर ये वाला पार्ट आ गया तो ये वाला आ गया, फिर ये इधर प्रसारित हो गया, ये वाला पार्ट यहां से यहां आ गया तो ये वाला प्रसारित हो गया। इस तरह से एक के बाद एक लेयर बहुत लंबे समय के बाद में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। तो अपन इसको मैप द्वारा देख सकते हैं। जैसे ये पहला लेयर है जो यहां पे निकला था, फिर प्रसार के द्वारा आगे बढ़ गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इसी तरह ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। मतलब सबसे पहले ये निकला था, पहले ये यहां था, फिर ये इसके बाद 2 नंबर यहां आ गया, वो पीछे चल गया, 3 नंबर यहां आ गया। इस तरह से सागर नित्तल प्रसरण की संकल्पना हैरी हैस महोदय ने प्रतिपादित करी थी। हैरी हैस महोदय ने प्रशांत महासागर में इसका अध्ययन करा था। और वाइन और मैथ्यू, ये और चीज आपको याद रखनी है, ये मैं यहां लिख देता हूं, वाइन एवं मैथ्यू। आपको मैं ये चीज पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आपको इसको याद रखना है।
वाइन और मैथ्यू, क्वेश्चन आ सकता है वाइन और मैथ्यू ने किसका अध्ययन करके और सागर नीतल प्रसरण की संकल्पना दी थी? तो वाइन और मैथ्यू ने हिंद महासागर की अध्ययन करके सागर नीतल प्रसरण की संकल्पना दी थी। वाइन और मैथ्यू ने हिंद महासागर का अध्ययन करके इसके सागर नीतल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन करा था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं दो इतिहासकार थे, उनका नाम एक था वैलेंटाइन महोदय और दूसरा था मूर्स महोदय। वैलेंटाइन और मूर्स महोदय दो विद्वान थे, पहला विद्वान था वैलेंटाइन और दूसरा विद्वान था मूर्स। इन्होंने क्या करा, ये इतिहास का अध्ययन करते थे, लेकिन इन्होंने इतिहास का अध्ययन करते करते इन्होंने इस चट्टानों का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया और इन्होंने सागर नीतल प्रसरण संकल्पना का समर्थन करा। क्या किया? समर्थन किया। इन्होंने बताया कि 70 करोड़ वर्ष पहले, 70 करोड़ वर्ष पहले, 70 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का प्रथम विभाजन हुआ। पेंजिया प्रथम था, पहले सबसे पहले भूखंड था, 70 करोड़ वर्ष पहले था और उसका विभाजन कब हुआ? 70 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया प्रथम का विभाजन हो गया। ये हमारा पेंजिया था, एक भूखंड था और इस पेंजिया का विभाजन हो गया, ये टुकड़ों में बट गया। इसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन हुआ और उसका प्रसार हुआ। तो ये क्या हुआ कि ये प्रसरण हुआ। 50 से 60 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ? प्रसरण हुआ। प्रसरण हो गया मतलब इनका प्रसार होकर ये अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गया। लेकिन इन टुकड़ों के बाद इसका 20 से 30 करोड़ वर्ष पहले, 20 से 30 करोड़ वर्ष पहले इसका वापस मिलन हो गया। ये जो महाद्वीपीय विस्तृत थे, इनका एक जगह वापस ये मिल गए, इधर से फैले और फैलते फैलते वापस ये उसी प्रसरण के कारण ये वापस एक जगह मिल गए 20 से 30 करोड़ वर्ष पहले। लेकिन जूरासिक युग जब शुरू हुआ, डायनासोर वाला काल जब शुरू हुआ, जूरासिक युग शुरू हुआ, तो इस जूरासिक युग में क्या हुआ कि ये जो पेंजिया था, इसका जो पहले एकीकरण हो रखा था उसका वापस विखंडन शुरू हो गया। वापस क्या शुरू हो गया दोस्तों? विखंडन शुरू हो गया। जूरासिक युग में पेंजिया का पुनः विखंडन शुरू हो गया। पुनः विखंडन शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, पुनः विखंडन शुरू हो गया जूरासिक युग में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम देख रहे हैं कि भूकंप तथा ज्वालामुखीयता का प्लेट विवर्तनिकी से संबंध। भूकंप तथा ज्वालामुखीयता का प्लेट विवर्तनिकी से क्या संबंध है भाई? एक प्लेट होती है वो एक दृढ़ भूखंड होती है, दूसरी प्लेट दूसरा दृढ़ भूखंड है। अब कठोर चीजें एक जगह मिलेंगी तो वहां पर इतना आसानी से तो मिलेंगी नहीं। जब वहां मिलेंगी तो वहां हलचल होना स्वाभाविक सा काम है। जब वहां हलचल होगी और दो दृढ़ भूखंडों में हलचल होगी तो इसका मतलब है कि हलचल की वजह से दबाव कम होगा। क्या होगा? हलचल की वजह से दबाव कम होगा और दबाव कम होने की वजह से क्या होगा? अंदर जो ताप और दाब जो उससे बना हुआ मैग्मा है वो उस पे दबाव कम हो जाएगा और उस हलचल की वजह से ताप भी बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि वो मैग्मा में परिवर्तित हो जाएगा और वहां पे क्या निकलेगा? ज्वालामुखी। आपको ध्यान रखना है क्या निकलेगा दोस्तों? ज्वालामुखी। तो उस प्लेट सीमांत में ज्वालामुखीयता ऐसी कहां पर होगी? हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आसानी से समझते हैं कि दो दृढ़ भूखंड हैं, उनके मिलने या फिर उनके हटने, जब वो हटेगा तो भी दाब कम होगा, हटेगा तो दाब कम होगा, दाब कम होगा तो वही क्या घटनाएं होंगी? हलचल होगी। हलचल होगी तो क्या आएगा? भूकंप। और दाब कम होगा तो वो मैग्मा है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा और वो बाहर निकलेगा रास्ता निकाल के और वो वहां पर क्या होगा? ज्वालामुखी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दो स्थानों पर जहां पर ऐसे
जगह पर जहां प्लेट आपस में मिलती है या प्लेट सीमांत है, उस प्लेट सीमांत इलाके में भूकंप और ज्वालामुखी दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। आपको यह ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्लेटों के सीमांत किनारों पर भूकंप और ज्वालामुखी दोनों सक्रिय रहते हैं। प्लेटों के सीमांत किनारों से भूकंप और ज्वालामुखी का कोई संबंध नहीं है। इस तरह से दो कथन आ गए। निम्न में से कौन सा कथन सही है, गलत है? आपको सीधा सा कथन ए सही बताना है। कथन बी ऑटोमेटिक गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कि उसमें ये कहा है कि प्लेट सीमांत से भूकंप और ज्वालामुखी का कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए आपको यही करेक्ट करना है। क्या करेक्ट करना है? कि भूकंप और ज्वालामुखी का संबंध प्लेट सीमांतों से होता है। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है दोस्तों। कौन सी प्लेट है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये दोस्तों। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसका संबंध किससे है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये पूरी की पूरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है दोस्तों, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उधर यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रहा है। यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रहा है। तो ये जो भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र होते हैं ना, इनका यहां से ये पता चलता है कि ये सकरे लंबे किनारे होते हैं। सकरे लंबे पट्टीनुमा किनारे होते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी के सकरे लंबे पट्टीनुमा किनारे होते हैं जो ये सीमांत पर बनते हैं, प्लेटों के सीमांत पर बनते हैं। ऊपर क्या है? यूरेशियन प्लेट। नीचे क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हिमालय क्षेत्र में छोटी सी पट्टी बन रही है। ये भूकंप और ज्वालामुखी से संबंध रखने वाली, विवर्तनिकी से संबंध रखने वाली पट्टी है। तो ये क्या लंबी और सकरी पट्टीनुमा किनारा जो बनता है, इसको हम देख रहे हैं दोस्तों। क्या कर रहे हैं? इसको हम देख रहे हैं। तो ये अपन ने देख लिया कि लंबे और सकरे पट्टीनुमा किनारे होते हैं। ये जो किनारे होते हैं लंबे सकरे पट्टीनुमा किनारे होते हैं। अब अपन देख रहे हैं प्लेट सीमाओं के परिचय। हमें कैसा पता चलेगा कि ये प्लेट सीमा है या नहीं है? या तो वहां पर कोई वलन पड़ा हो, या वहां पर कोई भ्रंशन हो, यहां वहां पर कोई ट्रेंच हो। ट्रेंच मतलब महासागरीय गर्त हो, या फिर कोई पहाड़ हो, चट्टान हो। इस तरह से ऐसी कोई गतिविधि होती है, या फिर भूकंप आता हो वहां, या फिर ज्वालामुखी आता हो। तो उन सब जगहों को हम क्या कहते हैं? वो प्लेट सीमा के परिचायक है। अपन इनको नोट ही कर लेते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे भूकंपीय क्षेत्र। भूकंपीय क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। दूसरा है ज्वालामुखीय क्षेत्र। ज्वालामुखीय क्षेत्र। तीसरा है वलन भ्रंशन क्षेत्र, ट्रेंच गर्त। चौथा है कटक महासागरीय। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 चीजें दोस्तों प्लेट सीमाओं की परिचायक है।
ये 5 चीजें प्लेट सीमाओं की परिचायक है। अब ये 5 क्षेत्र हैं जो प्लेट सीमाओं के परिचायक हैं। ये भूकंपीय क्षेत्र हो गया, ज्वालामुखी हो गई, वलन भ्रंशन हो गया। भाई किनारे 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, एक तो अभिसारी हो गया, एक अपसारी हो गया और एक परवर्ती हो गया। अब इन तीनों स्थितियों में सीमाओं में क्या बनेगा, इस तरह की गतिविधियां होंगी। इस तरह की गतिविधियों से हमें अनुभव होगा कि यहां पर क्या है, प्लेट सीमांत है, ये क्षेत्र प्लेट सीमांत है। अब होगा क्या कि ये भूकंप है ना, भूकंप की स्थिति अपन देखते हैं। भूकंप का किनारे से संबंध, प्लेट सीमांत से संबंध। भूकंप का किनारे से संबंध क्या होगा कि अपसारी जो किनारा है, कौन सा किनारा है, अपसारी किनारा। ये कौन सा किनारा है दोस्तों, अपसारी किनारा। ये है अपसारी किनारा दोस्तों। अपसारी किनारे में यहां से नीचे से मतलब उठेगा, समय तरंगों की वजह से ऊपर उठेगा और ये इस साइड फैलेगा। इस अपसारी में क्या होगा कि ये ऊपर का पार्ट ऊपर उठ के साइड में हट जाएगा। तो यहां ऊपरी भाग जो होगा, ये 2 प्लेट हैं और इसमें क्या हो रहा है, ऐसे होके ये तिरछा हो रहा है, ऐसे होके ये बाहर जा रहा है, ये फैल रहा है, ऐसे फैल रहा है। तो ये ऊपर का पार्ट हट जाएगा साइड में, फिर ये हल्का हो जाएगा। हल्का हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ऊपरी क्षेत्र में ही भूकंप आएगा। क्या समझे, ऊपर का भाग हट गया और इसकी नीचे वाला भाग स्थिर रहेगा क्योंकि ऊपर का हल्का हो रहा है। ये है, इसके ऊपर का भाग हट गया तो ये रेडी हो गया। अब इसमें हलचल होगी और क्या होगा, भूकंप और ज्वालामुखी दोनों इस तरह की गतिविधियां ऊपरी भाग में होंगी। भूकंप तथा ज्वालामुखी दोनों का लिख देते अपन, दोनों का ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ज्वालामुखी केवल भूकंप का ही नहीं रहता, ज्वालामुखी दोनों का संबंध रहता है। भूकंप ज्वालामुखी का किनारे से संबंध कैसे हो गया कि ये वाला भाग है अपसारी है तो क्या करेगा, ऊपर उठेगा, साइड में जाएगा, ऊपर उठेगा, हल्का होगा तो वहां पर मैग्मा बनेगा और भूकंप क्षेत्र ऊपर होगा, ऊपरी भाग में होगा। जबकि दोस्तों निचले वाले भाग में जो अपसारी किनारा होता है, ये कौन सा किनारा है दोस्तों, अभिसारी किनारा। ये कौन सा किनारा है, अभिसारी किनारा। अभिसारी सीमांत, इसको अपन सीमांत लिख देंगे। अभिसारी सीमांत, इसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, अभिसारी सीमांत। अभिसारी सीमांत का मतलब होता है कि यहां पर 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। तो ये ऐसे जाएगा तो ये भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे चला जाएगा। क्या होगा, नीचे क्षेपित हो जाएगा। जब 2 चीजें आएंगी तो एक भारी वाला हल्के वाले के नीचे चला जाता है और हल्का वाला वहां से क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। फोल्ड होने से क्या बनेगा, वहां पर वलन बन जाता है। भारी किनारा हल्के किनारे के नीचे चला जा, क्षेपित हो जाता है, उससे क्या फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड होने की वजह से यहां पर क्या बन जाएगा, पर्वत बन जाएगा। दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि ये जो भारी किनारा है ये नीचे चला गया, नीचे जाने की वजह से इस भाग में क्षेपित हो गया ये, और क्षेपित होने की वजह से ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि ये तिरछा चला गया। और अब ये जो क्षेत्र है, ये भूकंप का क्षेत्र इधर चला गया, तो इसका मतलब किनारा यहां मिल रहा है और ये तिरछा चला गया। तिरछा जाने की वजह से ये वाला पार्ट है ना, यहां पर भूकंप और ज्वालामुखी आएंगे। इस वजह से यहां पर भूकंप की घटनाएं होंगी और ये जो नीचे वाला भाग जा रहा है ना, तो यहां पर क्या होगा कि ये
बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पिघल के मैग्मा बन जाएगा। तो इस भाग को अपन क्या कहते हैं? बेनी ऑफ जोन। आपको ध्यान रखना है, बेनी ऑफ जोन किसे कहते हैं। अभी लाइट गई।